ਬਰਨਾਲਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। NHRC ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ नोटिस जारी किया है 9 बिंदुओं पर विस्तार रिपोर्ट मंगी है। अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में अनेक सारे विषयों पर जो मानव अधिकारों से संबंधित हैं विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंट्स की एक समीक्षा बैठक के लिए यहाँ आया हूँ। आज हमने सवेरे मकबूलपुरा नामक एक स्थान पर उन महिलाओं से भेंट की जिन महिलाओं ने अपने बच्चों को अथवा अपने पति को नशे की लत के कारण खो दिया है। उन विधवा महिलाओं का दुख अपार है और दुख की बात उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि सरकार की वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं वो अभी तक उन तक नहीं पहुंची। उनको ये भी नहीं पता कि उनके वे बच्चे जिनके ऊपर अब पिता का साया नहीं है किन योजनाओं के हकदार हैं, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के बेनिफिट उनको मिलने चाहिए, क्या स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम के एंटाइटलमेंट्स उनको हैं। हमने एक छोटी सी भेंट करके ये अंदाज़ा लगाया कि नशे की समस्या व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसके परिवार को बुरी तरीके से खाती है। उसके इलाज में, नशा छुड़वाने के प्रयास में एक मोटी रकम खर्च हो चुकी होती है। नशे की लत में वो परिवार की आर्थिक स्थिति खराब कर चुका होता है और उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी, बच्चे, उनका जीवन बेहद संघर्ष का होता है। यहाँ सरकार की योजनाओं की सहायता तत्काल मिलनी चाहिए, डेटाबेस मेंटेन होना चाहिए, प्रशासनिक अमले को खुद उन तक पहुँच के उनको स्कीम्स के साथ लिंक करना चाहिए। मैंने यहाँ के नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 और 2 में भी ये समस्या पाई कि वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई बंद है। प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में बात की। अभी हमारी बैठक में हमको ये पता चला है कि पॉक्सो के जो केसेस हैं उनकी जानकारी बाल कल्याण समिति तक नहीं आ रही है, जिसके कारण विक्टिम्स का रिहेबिलिटेशन एक प्रश्न चिन्ह के दायरे में है। अभी हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और DPRO साहब जब अपना प्रेस नोट देंगे तो क्या हमको प्रशासन ने समाधान बताया, कब तक इसको ठीक करेंगे, हम वो भी आपको बताएंगे। यहाँ की मैं लेट मी फिनिश। यहाँ हमको जो स्थानीय नगर निगम है उसकी कई सारी लापरवाहियाँ दिखी। नगर निगम के सक्षम अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हैं। हम इस बैठक के बाद जो यहाँ की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट है, जो डंपिंग साइट है, वहाँ एक बार विज़िट करेंगे। कचरे के प्रबंधन में लगे हुए मजदूरों के मानव अधिकार संरक्षित रहें,
कचरे के प्रदूषण के कारण लोगों का जीवन प्रभावित ना हो, ये रोकना हमारी जिम्मेदारी है। उस दृष्टिकोण से आज वहाँ भी हम विजिट करेंगे। आपके जो सवाल हों आप ले लीजिए। एक चीज़ और मैं बता दूँ, वो यहाँ अमृतसर से रिलेटेड नहीं है पर वो रिलेवेंट है। हमको ये शिकायत मिली कि बरनाला करके जो ज़िला है, हमको यहाँ के एससी कमीशन के फॉर्मर चेयरपर्सन राजेश बागा जी ने ये शिकायत भेजी कि बरनाला में सफाई कर्मी महिलाएं जो अपनी कुछ मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, शांतिपूर्ण कार्रवाई कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कुछ महिलाएं अस्पताल में भर्ती हैं। हमने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस जारी किया है, घटना का संज्ञान लिया है। हमने 9 बिंदुओं पे एक विस्तृत रिपोर्ट उनसे आहूत की है। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं भी बरनाला जाऊंगा। अब आप सवाल ले लीजिए प्लीज। सर 15 साल का जो बच्चा हो जाता है लेट एंट्री में, उनका नाम नहीं अंकित नगर निगम का जो डेथ एंड बर्थ विभाग है वो कर रहा है। काफ़ी दिक्कत आ रही है आप लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन एंट्रीज जो पोर्टल में जारी हो रही है अभी स्कूल्स में एडमिशन के कर रही है और कई कामों। यू मीन कि 15 साल के बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है, उसकी एंट्री, उसके नाम नहीं अंकित हो रहा। देखिए उसकी एक एसओपी है, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो नोडल मजिस्ट्रेट होते हैं वो इसकी तस्दीक करके सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश देते हैं। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। यदि कोई स्पेसिफिक मामला है तो आप मुझे बताइए, मैं निर्देश। काफी मामले हैं कि जिसमें नाम नहीं आ रहा बर्थ सर्टिफिकेट। अब मुझे आप एक दो अगर नमूना बता देंगे तो मेरे को आसानी होगी प्रशासन से बात करके एसओपी का पालन करवा लेंगे। प्लीज करें।